अब आता है लेक्चर 18 चैप्टर 3 का, दैट इज़ टाइम डोमेन पैरामीटर ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझ लिए कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हम लोग इम्पल्स रिस्पांस और स्टेप रिस्पांस पढ़े हैं, लेकिन सारा स्टडी हम लोग स्टेप रिस्पांस का अंडर डैम्प्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि इम्पल्स का कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस है नहीं। ठीक है, बात करें स्टेप का, तो स्टेप ही का प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस, जैसे घर में 220 का कांस्टेंट वोल्टेज आता है, तो कांस्टेंट 220 है, इसका मतलब स्टेप ही तो है, स्टेप में ही तो कांस्टेंट होता है। और ये चारों डैम्पिंग में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस है अंडर डैम्प्ड सिस्टम का। ठीक है, ये सबसे स्टेबल और सबसे मोस्टली यूज्ड होता है। ठीक है, इसीलिए यही इक्वेशन पे हम लोग हमेशा वर्क ऑन करेंगे और हमेशा यही ग्राफ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये तुम्हारा एक्सप्रेशन हो गया अंडर डैम्प्ड स्टेप रिस्पांस का। ठीक है, और ये उसका ग्राफ हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या पैरामीटर पढ़ना है, तो सबसे पहले पीक टाइम, फिर ओवरशूट। ठीक है, तो पीक टाइम क्या होता है, जब भी सिग्नल का वैल्यू अपने स्टेडी स्टेट से ज़्यादा जाएगा तो उस मैक्सिमम वैल्यू को बोलेंगे पीक टाइम, या फिर तो सबसे कम होगा तो उसको बोलेंगे पीक टाइम। दोनों को पीक बोलते हैं। ठीक है, सबसे मैक्सिमम हुआ तो भी पीक, मिनिमम हुआ तो भी पीक। अब इसका अलग नाम क्या है, मैक्सिमम हुआ तो उसको ओवरशूट बोलेंगे, मिनिमम पीक हुआ तो उसको अंडरशूट बोलेंगे। ठीक है, और फाइनल वैल्यू क्या होता है, देखो ये जो है ये ऑस्किलेट करता है। क्यों करता है? डैम्पिंग के कारण। ठीक है, तो डैम्पिंग के कारण ये ऑस्किलेट करता है और फाइनली एक पोजीशन पे जाके रुक जाता है। ठीक है, वो पोजीशन क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, इसीलिए हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। फाइनल वैल्यू में क्या, इनफाइनाइट निकालते हैं, और उस समय जो सिग्नल का वैल्यू होता है उसी को कहते हैं फाइनल वैल्यू या स्टेडी स्टेट वैल्यू। इनफाइनाइट को क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे रुकता है उस समय सिग्नल का जो वैल्यू होता है, ये तुम्हारा सिग्नल एक्सिस है, तो सिग्नल एक्सिस पे जब उसको मिलाओगे और देखोगे तो उसको कहेंगे फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो ये इस सिग्नल का फाइनल वैल्यू है। अब इसमें देखो ये जो सिग्नल है, इसमें इस पर्टिकुलर टाइम पे एक पीक हुआ है और वो तुम्हारा फाइनल से बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या है, ये एक ओवरशूट है। ठीक है, ये एक पीक वैल्यू है और इसका नाम क्या है, ओवरशूट। ठीक है, उसी तरह से जब और आगे बढ़ा तो इस टाइम पे एक और पीक हुआ है, लेकिन ये मिनिमम है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अंडरशूट। ठीक है, ठीक है, तो ये जो पीक का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग ये देखे थे 1 2 3 देखे थे। अब एक नया आया पीक टाइम, जो कि कहाँ पे एडजस्ट होगा, सेटलिंग से जस्ट छोटा होता है, सेटलिंग से जस्ट कम टाइम होता है पीक का, पीक से कम राइज, राइज से कम डिले। ठीक है, तो रिवीजन के लिए डिले टाइम क्या था, 50% ऑफ फाइनल वैल्यू, राइज टाइम क्या था, 10 से 90% ऑफ फाइनल वैल्यू। पीक वैल्यू क्या है, जब तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, स्टेडी स्टेट से मैक्सिमम जितना भी हो सके वो पीक हो गया, और सेटलिंग 100% जब पहुंच जाता है तो उसको सेटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब आता है पीक को रिप्रेजेंट करते हैं टीपी से, और पीक टाइम निकालते कैसे हैं, तो पीक टाइम निकालने का फॉर्मूला है कि ये जो डिफ्रेंशिएट करो और जीरो से इक्वेट करो। ठीक है, तो ये स्टेप रिस्पांस का इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे और फिर इसको इज इक्वल टू जीरो कर दोगे। ठीक है, यही तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पीक निकालना, तो पीक में वही देखो, इस पेज में मैंने पीक निकाला, इसका एक्चुअली डेरिवेशन छूट गया था। तो इसमें देखो ये तुम्हारा स्टेप रिस्पांस हुआ, और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है सबसे पहले और फिर जीरो से इक्वेट करना है। तो डिफ्रेंशिएट इसको करोगे और लास्ट में क्या करोगे, इसको जीरो से इक्वेट करोगे। ठीक है, तो इसको जीरो से इक्वेट करना मतलब इधर जीरो डाल दो राइट हैंड साइड में। ठीक है, मतलब बेसिकली ये चीज़ जीरो हो गया और क्या। अब आता है इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो इसमें देखो जीटा ओमेगा एन, ये चीज़ ओमेगा डी, ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल क्या है, सिर्फ टाइम। ठीक है, थीटा भी कांस्टेंट है। तो डिफ्रेंशिएट करना है, 1 का क्या होता है, जीरो। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसमें क्या देखो है क्या, बेसिकली एक्सपोनेंशियल और साइन मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक टर्म का पहले डिफ्रेंशिएट करोगे, दूसरा को एज इट इज़ लिखोगे। तो इसमें क्या किया है, यहाँ पे पहले इसको एज इट इज़ लिख दिए हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन किया है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये इंडिविजुअल आ जाएगा, दैट इज साइन का कॉस हो जाएगा, और अंदर वाला टर्म में ओमेगा डी, ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो, और ओमेगा डी इंटू टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा डी, तो ओमेगा डी बाहर आ गया, साइन का कॉस। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये चीज़ एज इट इज़ लिख दिए और ये वाला चीज़ का डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो ये है क्या, एक्सपोनेंशियल, ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है,
जो पावर है उसका डिफ्रेंशिएट करो और इसको एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। तो पावर में क्या है, जीटा ओमेगा एन, तो जीटा ओमेगा एन माइनस साइन के साथ बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों जीरो है, तो ये कंप्लीट चीज़ को अगर इस साइड भेज देंगे तो इक्वल का साइन आ जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा ये, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसे ओमेगा डी जो है ना, एक काम करो साइन और कॉस को एक साइड लेते हैं और टैन के फॉर्म में, और ओमेगा डी बच जाएगा, ओमेगा डी बट अपॉन जीटा ओमेगा एन, ठीक है। तो ओमेगा डी को एक्सपेंड कर दो, दैट इज ओमेगा एन रूट अंडर वन माइनस जीटा। ओमेगा डी क्या था, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये फाइनली ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब जीटा को हम लोग क्या माने थे, कॉस थीटा, तो वन माइनस थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन। कैसे, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो उससे ये हो गया। उसके बाद एक और फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो टैन एन पाई प्लस थीटा टैन थीटा होता है, ठीक है। तो उसी का रिलेशन करते करते फाइनली ये फॉर्मूला मिला। ये क्या होता है, पीक टाइम, टी पी, पीक टाइम इज इक्वल टू एन पाई अपॉन ओमेगा डी सेकेंड। ये ओमेगा डी क्या है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया पीक टाइम निकालने का। इसमें एन का अलग अलग वैल्यूज डालने पे अलग अलग पीक आएगा, ठीक है। कहने का मतलब पाई अपॉन ओमेगा डी, पाई अपॉन ओमेगा डी। तो पाई क्या है, पाई अपॉन ओमेगा डी, इस एक्सिस पे जहाँ पे भी होगा वहाँ पे पहला पीक आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है पीक है, अब इसमें ओवरशूट भी हो सकता है, अंडरशूट भी हो सकता है। तो इसका सीक्वेंस क्या होता है कि सबसे पहले पहला ओवरशूट आता है, फिर पहला अंडरशूट आता है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा ओवरशूट, दूसरा ओवरशूट और फिर दूसरा अंडरशूट, ठीक। पहले ओवर आएगा फिर अंडर आएगा। ओवरशूट मतलब फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट पीक, अंडरशूट मतलब फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट पीक। पीक मिनिमा या मैक्सिमा दोनों को पीक बोलते हैं। तो वही चीज़ है, अंडरशूट जो आता है उसको टी पी यू एम लिखेंगे, इसको टी पी ओ एम। जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन देखो ये होता है टी पी ओ एम का 2m माइनस वन पाई अपॉन ओमेगा टी, और m का वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है। अंडरशूट पीक टाइम का वैसे ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन हो गया। अब टाइम हम लोग निकाल लिए, अब क्या करेंगे कि ओवरशूट के टाइम पे सिग्नल का क्या वैल्यू होगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकलता है, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। 1 प्लस ई टू द पावर माइनस पाई कॉट थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अच्छा ठीक है, तो ये हो गया ओवरशूट का, और अंडरशूट का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये देखो अभी हम लोग क्या सीखे थे कि ये लोकेशन होगा, दैट इज इस पेज में क्या देखे कि ये लोकेशन हम लोग फाइंड किए किस टाइम पे मैक्सिमम ओवरशूट होगा, और ये जो फॉर्मूला है ये क्या बता रहा है कि इस टाइम पे जो मैक्सिमम ओवरशूट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब सिग्नल एक्सिस पे इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है। दैट इज ओवरशूट का ये फॉर्मूला, अंडरशूट का ये, ठीक है। तो ये ओवरशूट हुआ और ये अंडरशूट हुआ, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अब ये जो चीज़ है ये पहला ओवरशूट का है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, दैट इज़ हम ये वैल्यू निकाल दिए सिग्नल का। अब उसी तरह से उस फॉर्मूला को यूज़ करके ये भी ओवरशूट ये भी अंडरशूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है मैक्सिमम ओवरशूट फार्मूला फॉर अंडर डैम्प्ड, ठीक है, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम ये पीक ओवरशूट ये क्या निकालना है। अब देखो अभी तक हम लोग पहले ये निकाले, फिर ये सिग्नल का वैल्यू निकाले, अब हम लोग इस वैल्यू का निकालेंगे। ये है क्या, बेसिकली ये देखो ये स्टेडी स्टेट वैल्यू है और ये तुम्हारा सिग्नल का मैक्सिमम ओवरशूट का वैल्यू है। इसके बीच जो वैल्यू आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पीक ओवरशूट, ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका MCQ आता है, जैसे तुमको ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा और ये वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस, सॉरी दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा क्या है, CT मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स, दैट इज ये वाला वैल्यू, ठीक है, माइनस फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या है, ये फाइनल वैल्यू है ये लाइन, डिवाइडेड बाय फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा MPO मैक्सिमम पीक ओवरशूट। ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, परसेंटेज देगा तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से मैक्सिमम
पीक अंडरशूट का भी फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अब देखो ये वाला एक फॉर्मूला है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट का फॉर्मूला है, दैट इज़ एक तो ये तरीका हो गया कि मान लो तुमको डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है तो ये ऐसे निकाल लोगे। दूसरा फॉर्मूला है ये वाला, इसमें मान लो तुमको जीटा पता है तो एक्सपोनेंशियल में पुट करके तुम ऐसे निकाल, जीटा मतलब मान लो ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो जीटा पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसमें जीटा कहाँ रहता है, मिडिल वाले एस वाला का जो कोएफिशिएंट होता है 2 जीटा ओमेगा एन एस, ठीक है। तो वहाँ से जीटा पता चल जाएगा। और उसके बाद अगर तुमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, एमपीओ निकल जाएगा। तो एमपीओ 3 तरीके से निकलेगा, एक ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो ये दोनों यूज़ कर लो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है ये यूज़ कर लो। तीसरा अगर तुमको डायरेक्ट ग्राफ में ये दोनों वैल्यूज़ दिया हुआ है कि स्टेडी स्टेट वैल्यू और मैक्सिमम ओवरशूट, तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या है ये क्या है, ये बेसिकली मैक्सिमम ओवरशूट परसेंटेज में अगर तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसका रिस्पेक्टिव जीटा ये होता है, समझे। ये 3 वैल्यू है जिसमें ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ होता है। जैसे मान लो जीटा ये दिया हुआ है तो उसका मैक्सिमम ओवरशूट इतना होता है, ठीक ना। तो ये तुमको याद रखना होगा ताकि डायरेक्टली कैलकुलेशन में यूज़ कर लो, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो भाई ये निकालने का तरीका होता है, ठीक ना, ये फॉर्मूला यूज़ करके। एक और रिलेशन, मैक्सिमम ओवरशूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जीटा, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन आता है, दो चीज़ का, जैसे 10% से 20%, एक बेसिकली चेंज दिया रहता है, रेशियो दिया रहता है, सॉरी एक लिमिट दिया रहता है, 2 वैल्यू, समझा। तो वो इससे रिलेशन से निकलता है। अब आता है मैक्सिमम पीक अंडरशूट। अंडरशूट में भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या है, देखो बड़ा माइनस छोटा होता है, ठीक ना, ताकि फ्रैक्शन जो है पॉजिटिव आए, ठीक है। तो इसमें क्या है, फाइनल वैल्यू माइनस स्पेसिफिक वैल्यू, सॉरी मिनिमम ओवरशूट, सॉरी अंडरशूट, अंडरशूट के साथ ना मिनिमम वर्ड यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि अंडरशूट जो होता है ना वो नीचे वाला होता है। तो ये मैक्सिमम कहाँ से होगा, मैक्सिमम ओवरशूट होता है, अंडरशूट हमेशा मिनिमम होता है। तो अंडरशूट का क्या फॉर्मूला होता है, दिस, क्योंकि ये बड़ा है, दिस माइनस दिस अपॉन दिस, ठीक है। वही फाइनल वैल्यू माइनस अंडरशूट डिवाइडेड बाय फाइनल, ठीक है। इसका भी यही सेम फॉर्मूला होगा। इसमें क्या डिफरेंस है, 2 पाई लगा हुआ है, ठीक है, जबकि इसमें सिंपल पाई था। और जीटा वाला भी कहीं होगा, ठीक है। तो अब एक और चीज़ आता है, हाँ, कि मैक्सिमम ओवरशूट का जो ये फॉर्मूला है 1 2 3, तो ये सारा फॉर्मूला में देखो जीटा इन्वॉल्व है। और जीटा क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ये सारा ये फॉर्मूला में देखो स्टेडी स्टेट वैल्यू लगा हुआ है। और स्टेडी स्टेट वैल्यू ये क्या होता है, ये बेसिकली फाइनल वैल्यू थ्योरम होता है। और फाइनल वैल्यू थ्योरम सिर्फ और सिर्फ स्टेबल सिस्टम के लिए ही अप्लाई होता है। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला को तुम अनडैम्प्ड या सॉरी अनस्टेबल या मार्जिनली स्टेबल पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया रहता है, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर देना है। दैट इज़ ये जो फॉर्मूला है मैक्सिमम पीक ओवरशूट, ये तुम अनडैम्प्ड पे भी अप्लाई करो, क्रिटिकल और ओवर सब पे अप्लाई करो, और जो आंसर आएगा इस फॉर्मूला से वही एक्चुअल आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस गलत है, बस ये बताए थे सर, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट डिले टाइम। डिले टाइम क्या है, वही 50% वाला, कि 0 से 50% और फाइनल वैल्यू अगर पहुंच जाता है तो जितना टाइम लगेगा या जिस टाइम पे पहुंचता है उसको डिले टाइम बोल देंगे, ठीक है। फॉर्म कैलकुलेट कैसे करोगे, तो ये देखो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में क्या था 69.7% और ऑफ टाउ, और यहाँ देखो यहाँ क्या फॉर्मूला है, इतना बड़ा जीटा और ओमेगा एन भी है, ये गेट में यूज़ नहीं आता है, ठीक है। अब राइज टाइम, तो राइज टाइम इसमें क्या है कि 0 से 100% पहुँचने में जितना टाइम लगा उसको बोलेंगे राइज टाइम। जबकि फर्स्ट ऑर्डर में क्या था कि 10 से 90%, लेकिन सेकेंड ऑर्डर में क्या है कि पूरा फाइनल वैल्यू पहुँचने में जितना टाइम लगेगा उसको राइज टाइम बोल देंगे, ठीक है। जैसे इसका देखो ये ट्रांसफर फंक्शन क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका राइज टाइम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ट्रिक क्या है कि अगर तुम इसको देखोगे तो ये तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन का सॉल्यूशन ये निकलेगा, ठीक है। तो
तो सॉल्यूशन को जब तुम प्रिसाइजली देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट पोल लग रहा है, ठीक है। और डोमिनेंट पोल लग रहा है इसका मतलब इसका हमें अप्रॉक्सीमेशन करना है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन जब करोगे तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना रहता है, दैट इज़ डीसी गेन सेम होना चाहिए, समझा। तो इसीलिए इसका बस यही एक ट्रिक था, दैट इज़ एक पोल जो है दैट इज़ ये वाला पोल इसका अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, ठीक ना। तो फाइनली इसका एक्सप्रेशन कुछ ये बनता है, बस यही है, ठीक है। उसके बाद राइज टाइम क्या होता है 2.2 टाउ, ठीक है। तो टाउ क्या हो जाएगा, तो पोल हमारा यहाँ से निकलेगा, तो इसका टाउ क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट पता है 2.2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल गया। क्योंकि देखो अप्रॉक्सीमेशन करने के, देखो ये है सेकेंड ऑर्डर, एस का पावर 2 है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन के बाद ये फर्स्ट ऑर्डर बन गया, ठीक ना। इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर दिए, ठीक है। उसके बाद आता है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम ये होता है कि फाइनल वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लगा विथ इंक्लूडेड एरर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में एरर दिया रहेगा उसको कंसिडर करके जो बचाएगा वही तुम्हारा सेटलिंग टाइम होगा, ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू 1/जीटा ओमेगा एन। तो इसमें ध्यान देने वाला बस ये टेबल है। सेटलिंग टाइम का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 4 टाउ, किसमें अंडर ओवर डैम्प में 4 टाउ होता है, और सेटलिंग टाइम के जब 4 टाउ होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस समय 2% एरर बैंड होता है, ठीक है। बस यही चीज़ क्वेश्चन में याद रखना है, दैट इज सेटलिंग टाइम 4 टाउ होता है। फॉर्मूला डालोगे तो 4/जीटा ओमेगा एन। जीटा ओमेगा एन कहाँ से निकलेगा, सिंपल तुम्हारा सेकंड ट्रांसफर फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन अगर अंडर डैम्प का है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, क्वेश्चन ओवर डैम्प का है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। और उस समय एरर बैंड कितना होता है 2%। इसका मतलब क्या कि सिग्नल का फाइनल वैल्यू क्या होगा 98%, क्योंकि 2% एरर है, ठीक है। एक और क्या है कि क्रिटिकल डैम्प का सेटलिंग टाइम 5.8 टाउ होता है, ठीक है, 2% के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में याद रखना।